वेलकम बैक टू माय फ्रेंड। आज हम शेयर मार्केट के सबसे इजी सेटअप के बारे में बात करेंगे। देखिए, इजी सेटअप इन अ सेंस कि कोई भी पर्सन जो या ट्रेडर है, कोई भी है, इंटरनेट ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है, कोई भी है, इसी फॉर्मेशन को देख करके कोई भी शेयर बाय या सेल करता है। तो ये सबसे इजी सेटअप है, सबसे इजी तरीका है पहचानने का कि शेयर हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कौन से सेटअप की मैं बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हायर हाई लोअर लो। बहुत आसान सा सेटअप है। देखिए, आसान सा एक क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन। ये सब चीजें जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये सारा के सारा आपका एक प्राइस एक्शन ही है। प्राइस एक्शन किसी ऐसा नहीं है कि कोई इंडिकेटर है प्राइस एक्शन का जिसको लगा दिया कि वो हमें बताएगा कि अब प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पे कैंडल्स जो बनते हैं ना, वो अलग अलग डिजाइन में बनते हैं। देखो, आप देखते हो, मैंने अभी तक आपको कैंडलस्टिक जो समझाया है, तो कैंडल स्टिक भी कैसा है, अलग अलग डिजाइन में है। तो जब उन सारे कैंडल स्टिक को मिला करके उसके अंदर अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक प्राइस एक्शन बन जाता है। आप एक पर्टिकुलर किसी कैंडल पे भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और सारी कैंडल्स को मिला करके जब उसके थ्रू एक एक्शन बन रहा है, या वो हमसे जो कहना चाह रहे हैं, कहते हैं ना कि शेयर मार्केट भी बोल सकता है, बता सकता है कि हाँ, अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब मैं नीचे गिरूंगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज अचानक से नहीं होती। ऊपर जाते टाइम भी आपको प्राइस बताएगा कि हाँ, मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। नीचे गिरते टाइम भी वो आपको बताएगा कि अब मैं गिरने के लिए तैयार हूँ। आपको जरूरत है सही नॉलेज की, सही गाइडेंस की, कि आप इस तरीके से काम कर सके, आगे बढ़ सके। देखिए, यहाँ पे अगर शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है तो कैसे पता चलेगा? वो ऊपर चल रहा है तभी तो पता चलेगा ना कि अप ट्रेंड में चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो नीचे गिरेगा तो आपको पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। नीचे गिरने वाला क्या हो गया? डाउन ट्रेंड। और ऊपर चलने वाला क्या हो गया? अप ट्रेंड। अब देखो, शेयर मार्केट जो है किस तरीके से चलता है, एक वन वे में तो नहीं चलता ना। हाँ, अब आप कहोगे कि चलता है, कभी कभी चलता है, कोई बात नहीं है। और वो जिस तेजी के साथ चलेगा वन वे में, वो उस तेजी के साथ नीचे भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो, अब हायर हाई लोअर लो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखिए ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब मार्केट एक तेजी के साथ में अप मूव करता है, वहां पे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही है, कोई प्रॉफिट बुकिंग आ ही नहीं रही है। वन वे में चल रहा है। वन वे में चल रहा है तो वो क्या होगा, वो जितनी तेजी से गिरेगा, और अचानक से यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गई, एक नेगेटिव कैंडल भी बन गई ना, तो यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर है, स्मार्ट ट्रेडर इन सेंस जिनको थोड़ा बहुत आता है शेयर मार्केट के बारे में, तो उनको लगेगा कि अब यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गई है, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेने में ही अपना बेनिफिट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा। जब नीचे आने लगेगा तो ये किसकी नजर में आएगा? ये आएगा सेलर्स की नजर में। ठीक है, जब ये सेलर्स की नजर में आएगा तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ, मार्केट एक सीधे तरीके से चल रहा है। अभी सीधा तरीका क्या होता है, आपको कैसा पता चलेगा कि सीधा तरीका कौन सा होता है? देखो, शेयर मार्केट को चलने का एक सिंपल तरीका है। शेयर मार्केट ना तो 90 डिग्री में चलता है, ना 70 डिग्री में चलता है। शेयर मार्केट कौन से डिग्री में चलना चाहिए? 45 डिग्री में। ये चीज देखना, आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। शेयर मार्केट हमेशा चलना चाहिए 45 डिग्री में। अगर वो 45 डिग्री में नहीं चल रहा, इससे ऊपर में चल रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और वहां पे भी अगर एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, कोई रेड कैंडल नहीं बनी, कोई स्विंग नहीं बना, लो नहीं बना, तो इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर गया है, लेकिन वो उसी तेजी के साथ नीचे आएगा। क्यों गया है? क्योंकि बाकी लोग उसमें चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं, चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं कि भाई ऊपर जा रहा है, चलो इसमें एंटर कर लो, फटाक से पैसा बनाओ, फटाक से पैसा बनाओ, इजी मनी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लोगों को इजी मनी दिखता है कि तेज चल रहा है शेयर, इसमें जल्दी एंट्री करो, जल्दी एंट्री करो, वरना प्राइस छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा के चक्कर में वो चलती ट्रेन में चढ़ते रहते हैं, और इस एकदम 70 डिग्री से यहाँ पे मूव करता है। अब जब 70 डिग्री से मूव करेगा यहाँ पे, तो फिर मैंने आपको बता दिया, एक भी नेगेटिव कैंडल बनेगी तो यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे।
फिर सेलर्स देखेंगे कि अब ये है शॉर्ट करने की तैयारी यहाँ पे, तो उसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट जब करेंगे तो यहाँ पे जो पैनिकिंग वाले बायर्स भी थे ना, जिनको डर था कि अभी मार्केट तेजी से जा रहा है, हमारी ट्रेन छूट गई, हमारी ट्रेन छूट गई, तो ट्रेन छूटने वाले लोग यहाँ पे फिर से यही सोचेंगे हमारी ट्रेन छूट गई, हमारी ट्रेन छूट गई, नीचे जा रहा है, फिर हमारा सारा पैसा चला जाएगा, ट्रेन छूट रही है, ट्रेन छूट रही है। तो वो इसमें से जिस तेजी के साथ इस वाले आप ट्रेंड में एंटर किए थे ना, तो उसी तेजी के साथ इस वाले डाउन ट्रेंड में भी एंटर करेंगे, तो ये एक सीधा प्राइस ऊपर जाकर के नीचे आएगा। ठीक है, समझ गए? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, 45 डिग्री एंगल और 70 डिग्री एंगल, ये चीजें ना बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको। ऐसी चीजें सिर्फ बुक्स में मिलती है, कोई सिखाता नहीं है, तो ये चीजें बहुत काम की होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपना एक प्राइस का मूव कैसे होना चाहिए। तो अब जो हम बात कर रहे थे उस पे बैक टू आवर पॉइंट कि प्राइस कैसे चलता है। प्राइस चलता है 45 डिग्री के एंगल में। ओके, प्राइस जिगजैग के फॉर्मेट में चलता है। जिगजैग के फॉर्मेट में चलता है। देखो, आपने देखा है कि हार्ट की लाइन कैसी होती है? हार्ट की लाइन ऐसी होती है, इसी तरीके से होती है हार्ट की लाइन। तो हार्ट की लाइन, इसका मतलब क्या है? हम जिंदा है, यही मतलब है इसका। टेढ़ी मेढ़ी लाइन चलने का मतलब क्या है? कि वी आर स्टिल अलाइव, यही मीनिंग है इसका। जिस दिन ये लाइन सीधी आ गई उस दिन वी आर डेड। करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर ये प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है ना, यही इसका लाइव होने का प्रूफ है कि शेयर मार्केट कभी भी वन वे में नहीं चलता। जिस दिन वन वे में चलेगा, इट मीन्स शेयर मार्केट इज फिनिश, इट्स डेड। कुछ देर के लिए प्राइस इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे करके मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सीधी लाइन में नहीं चलता है। ओके, प्राइस हैज टू गो बैक ऑन दिस फॉर्मेट। अगर थोड़ा बहुत सीधा चलता भी है तो वो फिर से अपने इस मोमेंटम में आ जाएगा, या फिर इस मोमेंटम में आ जाएगा, जो भी मोमेंटम है। तो यहाँ पे अगर आपके पास अच्छे शेयर होते हैं तो उसमें पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है। मार्केट में अगर ऊपर की साइड में आप जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो बाय करने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, लेकिन ये यहीं तो खत्म नहीं हो जाएगा। फिर जैसे ही नीचे जाएगा तो फिर इसमें बायर्स आएंगे, फिर बायर्स इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो बायर्स जब ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलर्स इसको नीचे लाएंगे। यही चलता है शेयर मार्केट में। और हम लोग ना छोटा सा एक नीचे करेक्शन आ जाता है उसमें डर जाते हैं। कभी शेयर मार्केट जीरो हुआ है जब से आप पैदा हुए हैं, या पुरानी हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि शेयर मार्केट कभी जीरो हुआ है? कभी भी शेयर मार्केट आज तक जीरो नहीं हुआ। जीरो होने का मतलब खत्म, इंडिया खत्म। ऐसा होना नहीं चाहिए, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। बट हाँ, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्राइस मूवमेंट ऊपर ही चलेगा। जो क्या कहते हैं उसके, मनी का जो वैल्यू है ना, वो मनी का वैल्यू यहाँ पे डेप्रिशिएट नहीं होने वाला, मनी का वैल्यू यहाँ पे अप्रिशिएट होने वाला है। मतलब अगर 6000 है आज हमारा निफ्टी, कल 7000, परसों 8000, ऐसे करते करते देखो निफ्टी कहाँ पहुंच गया, निफ्टी पहुंच गया 18,000 पे। जिस दिन ये 7-8,000 पे था, क्या आपको पता था इतनी जल्दी ये 18 पे पहुंच जाएगा? लेकिन तभी भी लोग पैनिक थे कि ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा। तो उस गिरने के चक्कर में आप ये भूल ही जाते हो कि मार्केट फिर से ऊपर भी आएगा। और जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है, उस समय आप ये भूल जाते हो कि अब मार्केट गिरेगा भी। आप यहाँ पे भी कोई शेयर, 1 रुपए का पेनी स्टॉक है, वो अगर आपका पहुंच जाता है ना 100 रुपए, तो आप उसमें एंटर करने से पहले सोचते नहीं हो, 100 रुपए पे भी उसको बाय करने से पहले, 100 रुपए पे भी उसको बाय करने के लिए रेडी रहते हो। 100 रुपए पे जब उसको बाय करने के लिए रेडी रहोगे, जिस दिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो बैक टू वन, ये हो जाएगा उसके साथ। हालांकि तो ऐसा होगा नहीं है, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं एक एग्जांपल के लिए। मजेस्को शेयर तो सभी को याद होगा, सबको याद है। यस बैंक भी सभी को याद है। हालांकि तो यस बैंक का जो केस है वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन मजेस्को तो सभी को याद है ना। डिविडेंड के चक्कर में 950 रुपए पे भी लोग प्राइस पे शेयर को बाय करने के लिए रेडी थे। 950, इवन 1000 तक भी लोग रेडी थे उसको बाय करने के लिए।
उसका प्राइस कितने पे आया? आई थिंक उसका प्राइस 45-35 के समथिंग आ गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ इसके तकरीबन उसका प्राइस आ गया था। तो बताओ 950 कहाँ, तो 950 कहाँ, 45 या 35, क्या लगता है आपको? बताओ मुझे। तो हम जब ऊपर चलते हैं तो ये भूल ही जाते हैं कि मार्केट नीचे भी आने वाला है, और जब नीचे चलता है तो हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाने वाला है। चलो ये सब चीजें आपको पता नहीं कब समझ में आएगी, जिस दिन ये समझ में आ जाएगी, शेयर मार्केट को समझने लगोगे और शेयर मार्केट को समझने लगोगे, तो यहाँ पे पैसा भी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम बात कर लेते हैं फिर हायर हाई लोअर लो की। यहाँ पे अब हायर हाई लोअर लो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइस आपका एक मूवमेंट में काम करता है, एक जिगजैग के फॉर्मेट में काम करता है। कैसे? ये प्राइस यहाँ से चला ऊपर, ओके, फिर ये आया नीचे, फिर ये गया ऊपर, फिर ये आया नीचे, फिर ये गया ऊपर, फिर ये आया नीचे, फिर ये गया ऊपर। ओके, अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हायर हाई। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ये वाला जो हाई बन रहा है अपने प्रीवियस हाई के ऊपर में बना है, मतलब हाई का भी हाई बन गया, हायर हाई। ठीक है, और ये वाला जो प्राइस है, ये वाला जो स्विंग है, स्विंग किसको कहते हैं? सबसे पहले ये जो वन मूवमेंट है ना, इसको हम स्विंग कहते हैं। ये जो सेकंड मूवमेंट है, इसको भी हम स्विंग कहते हैं। जब हमको इंडिकेट करना होता है किसी प्राइस को कि नीचे का जो स्विंग का जो हाई है या स्विंग का जो लो है, तो इस स्विंग का हाई कौन सा है? इस स्विंग का हाई है ये। इस स्विंग का लो कौन सा है? ये। ठीक है, कौन सा लो है? ये लो है। इस स्विंग का लो कौन सा है? ये लो है। इस स्विंग का लो कौन सा है? ये लो है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? इसको हम क्या कहेंगे? हायर हाई। जो प्राइस का हाई है, जो अभी प्राइस चल रहा है, वो हाई का भी हायर है। ओके, सेकंड फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, हायर हाई, समझ गए? मतलब इसके हाई के ऊपर होना चाहिए नेक्स्ट स्विंग को, लेकिन जब ये दोनों पॉइंट बन रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हायर हाई, और इसको हम क्या कहेंगे? हायर लो। जब आपको किसी को बताना होगा कि उसका प्राइस कितना है, उसका हायर लो कितना है, सपोज इसका प्राइस कितना है 5 रुपीज, यहाँ पे कितना है 5 रुपीज, उसका हायर लो कितना है 5 रुपीज, उसका हायर लो कितना है 10 रुपीज। ओके, उसका हायर हाई कितना है यहाँ पे 3 रुपीज, उसका सेकंड हायर हाई क्या है यहाँ पे 7 रुपीज। ओके, इस तरीके से ये फॉर्मेशन चलता है। हायर हाई क्लियर है? यहाँ पे हम लोअर लो की बात कर लेते हैं। लोअर लो, ये बन गया हमारा लोअर लो। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इसको जैसे हम क्या कह रहे थे, हायर हाई, एक्चुअली इसको एच एच लिखते हैं हम, हायर हाई, और इसको हम क्या लिखते हैं? हायर लो, एच एल। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये है हमारा लोअर लो। लोअर लो मीन्स जो हमारा यहाँ पे स्विंग बना है ना, इस स्विंग के नीचे लो बना है, ये नीचे लो बना है, मतलब इसके लो को ब्रेक करने के बाद में बना है। लो को ब्रेक करने के बाद ही बना है ना, दिख रहा है ना आपको? इससे ऊपर तो नहीं बना ये। ऐसे ही इस लो को किसने ब्रेक किया? इसने। ये लो बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, और इसमें ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लोअर हाई। इस लो का जो हाई पॉइंट है, इस लो का जो हाई पॉइंट है, इस लो का जो हाई पॉइंट है। ठीक है, किसी को अगर आपको बताना है, इंडिकेट करना है, तो इसी तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो। मतलब क्या है कि इसका जो हाई है, देखो जैसे हम बोल रहे थे ना कि इसका ये लो है, इसका लो कौन सा है? ये। तो उसी तरीके से इसका हाई कौन सा है? ये। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो चल रहा है हमारा
अप ट्रेंड। ओके, इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ये। इसको हम क्या कहेंगे? डाउन ट्रेंड। शेयर इसी तरीके से चलता है। अब ये बीच में स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है यहाँ पे? ये स्पेस छोड़ने का रीजन है, अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है? ट्रेंड रिवर्सल। देखिए मैं एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज सिखा रही हूँ। यहाँ पे हायर तो बन गया पॉइंट, लेकिन जो नेक्स्ट वो बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे। इसको हम कहते हैं ट्रेंड चेंज। इसका पॉइंट ये क्या कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे। ये हो गया आपका ट्रेंड चेंज। समझे कैसे? ये ऊपर चल रहा है, ऊपर चलते चलते हायर हाई यहाँ पे बनाया इसने, हायर हाई, लेकिन जो ये वाला स्विंग बना इसने हाई क्या है? क्रॉस नहीं किया। इसका हाई यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन ये अपने इस हाई से नीचे बना है। तो यहाँ पे जैसे ही ये बनेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि अब ट्रेंड यहाँ से लोअर लो में जा सकता है। और ये जो पॉइंट बना है ना, ये तीनों पॉइंट ऐसे मिल रहे होंगे। नहीं भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये यहाँ पे स्विंग और ये वाला स्विंग लो, हायर लो का और लोअर लो का, यहाँ पे ये स्विंग में एक सीधी लाइन बन जाएगी। और जब ये सीधी लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेड शॉर्ट सेल करने के लिए। बहुत ज्यादा ट्रेड करती हूँ मैं इस पे और बहुत अच्छा पैसा बनता है। बैंक निफ्टी में स्पेशली आप इसके बेस पे पी बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात मैं कर रही हूँ। बैंक निफ्टी में ये सेटअप बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। अभी हम एग्जांपल के साथ में देखेंगे, ठीक है? तो जैसे ही इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया ना, हमें पता चल जाएगा ट्रेंड चेंज हो गया है। और जिनको भी नॉलेज है मार्केट में, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कर लेंगे बुक। इसमें सेलर्स कब आ जाएंगे? ये लाइन ब्रेक होते ही यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे। फिर ये थोड़ा सा जैसे ही ऊपर चलेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे फिर सेलर्स आ जाएंगे, फिर प्राइस को नीचे लेकर आएंगे, फिर यहाँ पे फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे भी करेंगे यहाँ पे फिर बायर्स आ जाएंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये इसी तरीके से गेम चलता रहता है मार्केट में और इसी तरीके से आपका प्राइस बनता है। ये सिंपल थ्योरी है प्राइस एक्शन की, जिसको हम कहते हैं हायर हाई लोअर लो। हायर हाई किसके लिए? हायर हाई है हमारा अप ट्रेंड के लिए, लोअर लो किस लिए? हमारा डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे इन लाइंस को जब हम मिला देते हैं तो इसका एक क्या बन जाता है? आपको एक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हालांकि मैं आपको अलग से ठीक से समझाने वाली हूँ, लेकिन ये क्या है? ये इसका सपोर्ट लाइन बन चुका है, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे आ गए हम। हायर हाई हायर लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को रिपीट करके देखो, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है? अभी हम ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं बात कर रहे, अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हायर हाई हायर लो के बारे में। ट्रेंड लाइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप इसको समझ लीजिए, यहां तक आपको पता चल गया इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन, ठीक है? ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हायर हाई हायर लो के पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। क्योंकि ये क्या है? ये ट्रेंड है ना आपका, ये अप ट्रेंड है, जैसा मैंने आपको बताया ये अप ट्रेंड है। तो ये अप ट्रेंड का अप ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड को दिखा रहा है। डाउन ट्रेंड किसको दिखा रहा है? ट्रेंड को दिखा रहा है। तो जो अप ट्रेंड में ये बनता है लाइन, इसको हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहते हैं। और जो डाउन ट्रेंड में ये बनता है ये वाला ट्रेंड लाइन, इसको हम डाउन ट्रेंड का रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? ये हमारे पास रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये हमारे पास सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे। किस तरीके से करेंगे?
वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम चलिए ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा हायर हाई लोअर लो वाला, इसको हम किस पे देख लेते हैं, शेयर पे। यहाँ पे HDFC बैंक का मैंने चार्ट ओपन किया है। HDFC बैंक के चार्ट को हम देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या है आपका, ये शेयर कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया। देखिए किस तरीके से मार्केट में ट्रैपिंग भी होती है। इसने क्या किया, यहाँ पे बना दिया। अब थोड़ा थोड़ा क्या लगेगा यहाँ पे कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ कहीं पे नहीं हुआ। कैसे पता चला हमें अब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ना तो ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, और जैसे ही ये ऊपर गया तो इसने फिर से इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ये आया, फिर ये इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ पे आकर के इसने फिर जाकर के ये ब्रेक किया। ठीक है, तो ये हुआ, ये हाई अब की बार कहाँ बना, इसके नीचे। फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं किया, लेकिन सेकंड टाइम पे इसने ब्रेक किया। ये देखिए बन रही है लाइन, जिस तरीके से बताई थी उसी तरीके से बन रही है। यहाँ पे देखिए कैसे चल रहा है, इसको हम कहते हैं हायर हाई। ये आपका क्या हुआ, बन रहे ना स्विंग, फिर ये यहाँ पे गया, देखते रहिएगा आप। ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो गया। एक तरीके से एम पैटर्न जिसको कहते हैं, एम पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे ब्रेक होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट सेल। ओके, समझ आया। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है आपका, ये देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे गया मार्केट। यहाँ तक तो अप ट्रेंड चल रहा है आपका, ये इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक किया, यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। फिर इसने क्या किया, ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ, इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, इसने हायर हाई के फॉर्मेशन को यहाँ पे खत्म कर दिया। ये नीचे आ गया, फिर सेकंड स्विंग बना, वो फिर नीचे आया, फिर ये बना, फिर ये ऊपर गया। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, यहाँ पे एक सीक्वेंस में नहीं गया मार्केट, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया, तुरंत नीचे आ गया, फिर इसने यहाँ पे लो बनाया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। देखिए लो कैसे चेंज होते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लो क्या बन रहा है, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लो नीचे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और ये इसका लोअर हाई भी देखिए कैसे नीचे बनता जा रहा है। ये क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और ये सस्टेन नहीं कर पाया। ट्रेंड लाइन की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो देखिए, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लो का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लो का ट्रेंड ऐसे ही चेंज होता है जैसे ही ये हाई ब्रेक हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, एग्जैक्ट अपोजिट साइड में। ये लो का ट्रेंड कैसे चेंज होगा वो हमने बात नहीं करी, वो देख लेते हैं। देखो जैसे हाई का एम पैटर्न पे चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे जब ये बन रहा है ना, तो ये क्या होगा, अब की बार जाकर के ऊपर जाएगा, इस वाले को ब्रेक कर देगा, इस वाले को ब्रेक कर देगा। फिर ये जो है फॉर्मेशन, एक बार इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं यहाँ से। ये देखिए बैंक निफ्टी में ये आपको बहुत बारी देखने को मिलेगा, ये पैटर्न दोनों ही जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब की बार यहाँ से इस लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ये चला गया ऊपर। फिर जब ऊपर जाएगा, इसको ट्रेंड चेंज करना है तो क्या करेगा, ये यहाँ से ये जो अब की बार सेकंड टाइम में ये लो बना है ना, इस लो से ऊपर रहेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, अब हायर लो बनाना है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये हायर लो, ये यही है ना, तो इसको ट्रेंड चेंज होना है, इसको
इस पॉइंट से ऊपर रहना है, फिर यहाँ से इस तरीके से ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ओके, समझ आया? इस तरीके से ये आपका पैटर्न कंप्लीट होता है हायर हाई लोअर लो का। यहाँ पे जब नीचे की साइड में बनेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पे एम बना, एम ब्रेक हुआ, पूरा डाउन ट्रेंड आ गया। डब्ल्यू बना, डब्ल्यू ब्रेक हुआ, आपका क्या आया? अप ट्रेंड आ गया। अब देखिए, जो बैंक निफ्टी का एग्जांपल मैं दिखाना चाहती हूँ वो देख लेते हैं हम। आज ही के मार्केट में बना है वो एग्जांपल, और लगा लेते हैं 5 मिनट पे। अब ये पैटर्न मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज बताई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चलता है मार्केट, तो वहां पे जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है, लोग वहां से निकल करके भागने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे हायर हाई लोअर लो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ वन वे में मार्केट चल रहा है। 70 डिग्री पे मार्केट चल रहा है, जो अभी आपको समझाया था। लेकिन ये जो लो बना है, इसने अपने हाई को क्रॉस नहीं किया, कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया। और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे शॉर्ट सेल में एंट्री, और यहाँ पे बन गया परफेक्ट पैसा। परफेक्ट ट्रेड जिसको बोलते हैं, इसी तरीके से बनता है और ये बहुत जबरदस्त काम करता है। इवन शेयर पे भी आप करोगे इसको, तो शेयर पे भी बहुत अच्छा पैसा बनेगा। मैं एग्जैक्टली बस वही सेटअप देख रही हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे हालांकि बन रहा है, लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, 45 डिग्री में नीचे आया, इसने क्या किया, अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। ये लाइन थोड़े टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में इसने नहीं किया इसको ब्रेक। और जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट सेल, सिंपल। अब ये जो स्विंग बना है, यहाँ पे ये स्विंग बना है इस तरीके से। ये देखिए इसने कैसे इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया ब्रेक करते ही। तो ये छोटे छोटी सी चीजें होती है जो आपको मार्केट में देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी तक जो सीखा वो क्या सीखा हमने, हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन सीखा, लेकिन किस तरीके से, अपोजिट साइड में उसको कैसे ट्रेड करना है। यानी कि मार्केट अगर आपका एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो उसको डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसको अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है, ये सीखा। लेकिन अब इसमें हम सीख रहे हैं कि अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम उसको अप ट्रेंड में कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम स्विंग बायर कैसे बन सकते हैं। जो हमारा प्राइस एक्शन कहता है कि हमको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है मतलब आज शेयर खरीदना है और 3-4 दिन बाद में उसको सेल आउट करना है, या फिर उसको BTST करना है, या उसको एक इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अप ट्रेंड को कैसे राइड करना है और डाउन ट्रेंड को राइड कैसे करना है। ये आपका एक स्विंग बना, ठीक है। तो ये जब स्विंग यहाँ पे जिस लाइन पे ब्रेक करेगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ब्रेकआउट पॉइंट। ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया। तो जनरली मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो मेरे टेलीग्राम पे, या मेरे कोई भी स्विंग कॉल्स अभी तक मैंने आपको दिए हैं, या जितने भी इन्वेस्टमेंट कॉल्स दिए हैं, मैं कभी भी ब्रेकआउट पे खरीदना पसंद नहीं करती। ब्रेकआउट में तो ऑलरेडी रैली हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक का तो पॉइंट हमने मिस कर दिया ना। तो ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड नहीं करती, क्योंकि ब्रेकआउट में मोस्टली चांसेस 50% चांसेस फेलर के होते हैं ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे मैं कब ट्रेड करूंगी, देखिए कोई कैसे ट्रेड करता है, कोई कैसे ट्रेड करता है, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरा तरीका है वो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे इस एंट्री की बजाय मैं कहाँ एंट्री करूंगी, ये जो हमारा एक स्विंग बना है, इस स्विंग से लेकर के इस स्विंग के पॉइंट को सबसे पहले मिलाना है। ऊपर का तो अभी तक हमें मिला ही नहीं है ना, इसको मिला दिया और एक सीधी लाइन बना दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना है, यहाँ पे मैं देखूंगी कैंडल कौन सी बन रही है। अगर यहाँ पे एक हमारे पास बुलिश कैंडल बन गया, बुलिश कैंडल कोई भी हो सकती है, हैमर हो सकती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकती है, या फिर यहाँ पे अब बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, ट्विजर बॉटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक भी मुझे बुलिश कैंडल मिली तो मैं जस्ट कैंडल के
बाद में नेक्स्ट कैंडल जो स्टार्ट होगी ना उस पे मैं एंट्री करूंगी, ये होगा मेरा राइट एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री करी, ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे जो स्विंग का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन हमने कहाँ पे एंट्री करी, हमने इसके पास में ही एंट्री कर ली, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या हो गया, छोटा हो गया स्टॉप लॉस। दिखाई दे रहा है ना आपको, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया स्टॉप लॉस, और इस ब्रेकआउट वाले का स्टॉप लॉस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो ये मेरा तरीका है यहाँ पे एंट्री करने का। अब ये फिर जाएगा, यहाँ पे मुझे लगेगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक फिर से सीधी लाइन बनाना शुरू कर दूंगी। जैसे जैसे मार्केट चलेगा मैं लाइन बनाना स्टार्ट कर दूंगी। और ये तो अभी तक बना भी नहीं है, ये फॉर्मेशन हुआ भी नहीं है, मैंने पहले ही यहाँ पे 2 पॉइंट को मिला करके लाइन बना दी। क्या होगा, जैसे ही इस पॉइंट को टच करेगा ये, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अपना प्रॉफिट बुक करना है। ये तो सेकंड तरीका है प्रॉफिट बुक करने का। अपना फर्स्ट तरीका क्या है, ऑलवेज फॉलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये सभी को पता है, अपना एक ही तरीका है स्टॉप लॉस फॉलो करने का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ताकि ना हमें मार्केट में यहाँ पे कोई भी लॉस ना हो। ओके, फिर इसको नीचे आने दो, ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल नजर आएगी, फिर मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करूंगी और इस ट्रेंड को फिर यहाँ तक राइड करूंगी। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग करने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। आपको जो मैं कॉल्स देती हूँ जितने भी, वो इसी प्राइस एक्शन के बेस पे होते हैं। देखिए काफी लोगों का मुझे मैसेज आता है कि मैम आप कौन सा तरीके से ट्रेड करते हैं, तो ये मेरा प्राइस एक्शन का तरीका है जिससे मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपको टेलीग्राम में कॉल दूँ तो प्लीज देखिएगा वो किस तरीके का फॉर्मेशन बना रहा है। मेरा कभी भी कोई भी शेयर ब्रेकआउट पे बाय नहीं होता। मैं अपना एक और तरीका आपको बताने वाली हूँ लेटर ऑन, जिससे मैं शेयर बाय करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी तरीके यूज करती हूँ अपने शेयर बाय करने के या शॉर्ट सेल करने के, मैं इस पूरे कोर्स में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो ठीक से समझिएगा। ये मेरा एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका है जिसपे मैं शेयर बाय करती हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको। यहाँ पे अब क्या करना है, डाउन ट्रेड में अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो कैसे करना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल करना पसंद करूंगी। लोग कब शॉर्ट सेल करेंगे, जब ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग थोड़ा इस तरीके से बनेगा, ये स्विंग बनेगा, तो जब इस स्विंग के ब्रेकआउट मिलेगा तो ये होगा आपका एंट्री पॉइंट शॉर्ट सेल करने का। मेरा एंट्री पॉइंट कौन सा होगा शॉर्ट सेल करने का, मेरा एंट्री पॉइंट होगा ये वाला शॉर्ट सेल करने का। यहाँ पे मैं करूंगी सेल। रीजन, यहाँ पे मुझे जैसे ही एक बियरिश कैंडल नजर आ जाएगी, कैंडल स्टिक मैंने आपको समझाया है अभी तक, तो यहाँ पे कोई भी कैंडल स्टिक बनेगा बियरिश, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, या फिर आपका यहाँ पे बन गया जैसे ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, बियरिश एनगल्फिंग बन गया, इस तरीके के कैंडल बन जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल कर दूंगी। समझ गए। इवन यहाँ पे भी आप लाइन बना सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। यहाँ पे आपने एंट्री करी, ये जैसे ही इसके पास में आने लगेगा, इस ट्रेंड लाइन के पास में आने लगेगा, तो यहाँ पे आप करना शुरू कर देंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग। एल्स अगेन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, बेस्ट थिंग। ओके, ये आपका स्विंग का बाय है, और स्विंग में सेल भी कर सकते हैं इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में। अब ये जो स्पेस छोड़ा है यहाँ पे, ये आपका एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा, लेकिन अब की बार हम कौन सा पैटर्न बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे डबल टॉप। ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और इस तरीके से आया। अब ये क्या बन गया आपका डबल टॉप। डबल टॉप और एम पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे एम पैटर्न के बारे में हम डीपली बात करेंगे, लेकिन देखिए डबल टॉप पैटर्न और एम पैटर्न सिमिलर होते हैं। ये डबल टॉप पैटर्न जैसे ही बन जाएगा, इसका मतलब अब यहाँ पे बायर्स जो है इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्विंग जो है नीचे बनेगा जिसमें एम बनेगा। अब इसके अंदर क्या बनाया हमने, 2 टॉप बनाए। 2 टॉप बनाए मतलब यहाँ पे भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे भी आप शॉर्ट सेल में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको भी एक क्विकली हम एग्जांपल के साथ में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली मैकडॉवेल का चार्ट यूज किया है डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे ही एक पॉइंट मिला यहाँ पे मेरे को, और ये सेकंड पॉइंट मिला, सेकंड पॉइंट मिल गया, सेकंड पॉइंट पे मिलते ही मैंने एक सीधी लाइन बनाना शुरू कर दिया। सीधी लाइन बनाना शुरू कर दिया, जैसे ही इसके पास में आया, यहाँ पे क्या बना, एक हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल पे मेरी एंट्री,
और ये देखो स्टॉप लॉस कितना होगा, ये कैंडल मेरी एंट्री है, ये छोटा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा एंट्री है, और ये हैमर का लो से 2 या 3 पॉइंट मैं रख सकती हूँ नीचे, 2 पॉइंट भी मैंने नीचे रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखिए स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा, ये रीजन है मेरे ट्रेड में स्टॉप लॉस छोटे होने के। यहाँ पे मैं एंटर करूंगी और इस ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ऊपर की साइड से भी क्या करते हैं, मिला देते हैं, बाद में मिलाना नहीं है, पहले ही मिला देना है, तो यहाँ पे मेरी हो जाएगी प्रॉफिट बुकिंग। ऑल दो मैं यहाँ पे क्या फॉलो करूंगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेकिन अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के साथ में प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कहाँ बुकिंग करनी है, यहाँ पे, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट है। ओके, हो सकता है फोर्थ टाइम में नीचे आए तो यहाँ पे ब्रेक हो जाए, तो लेकिन फोर्थ टाइम में हमें ट्रेड नहीं करना। अगर आपको टाइम के साथ में एक्सपीरियंस आता है तो आप एक पॉइंट के बाद में सेकंड पॉइंट पे भी बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे भी बाय करना पसंद करती हूँ। सेकंड पॉइंट से पता चलेगा, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया ना मार्केट ने, तो जैसे ही इसके पास में आने लगेगा और यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल नजर आ जाती है ना, तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। जब रिवर्स होने का आपको पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, बाय द टाइम धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में पता चलेगा। तो ये मैंने आपको आपका तरीका बताया है जो आपको इजी लगे। कैसे, थर्ड स्विंग में हमने एंट्री इसलिए करी है, ये आपके लिए इजी है, लेकिन आप चाहें तो सेकंड स्विंग में भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक स्विंग बना, एक टच पे एक पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हैं। समझ आया आपको? अब यहाँ पे एक चीज और है, कुछ लोग इस तरीके से भी एंट्री करते हैं। देखिए ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन बना है, तो ये जैसे ही ब्रेक होगा ना ये, तो यहाँ पे भी लोग बाय करना पसंद करते हैं, ये ब्रेकआउट पे भी लोग ट्रेड करते हैं, और मैं तो इस ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना पसंद नहीं करती, तो इस पे तो बिल्कुल नहीं करने वाली, ये मेरे लिए एकदम ना के बराबर है। आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस कितना होगा, आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके बताती हूँ। आपका एंट्री पॉइंट कौन सा होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट जब ये होगा, स्टॉप लॉस कौन सा होगा, इससे पहले वाले स्विंग का लो, ये, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट्स मेरी नज़र में 50% फेल होते हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज कैसे होगा, ट्रेंड चेंज कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये नीचे आया, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसने क्या बनाया, डब्ल्यू बनाया। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ क्या किया था, पहले वाला थोड़े से ऊपर से ही ले गए थे ना हम, तो यहाँ पे हम इसको पूरा नीचे तक लेकर आके आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम, डबल बॉटम। डबल बॉटम मतलब यहाँ पे अब और सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न के जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, तो यहाँ पे अब और जो है सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, ये ऊपर जाएगा और इस हाई को जब ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे आप बाय साइड में ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये फिर से ब्रेकआउट है, हो सकता है ब्रेकआउट फेल हो जाए, ये नीचे आए और इस टाइम पे ऐसे चला जाए, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की, नीचे आएगा, फिर ये अपना इस तरीके से ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करके मैं यहाँ पे भी कहाँ ट्रेड करूंगी, इस जगह पे। इस जगह पे मुझे जैसे ही कौन सी कैंडल दिखेगी, एक बुलिश कैंडल दिखेगी, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री कर लूंगी ट्रेड में। ठीक है, वो मेरे लिए एंट्री पॉइंट होगा। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। ये देखिए कहीं पे दिखेगा तो एग्जांपल, ये देखिए एग्जैक्टली यहीं पे बन रहा है साथ में ही, ये ऊपर से नीचे आया, ये गया यहाँ बना, तो ये क्या बना, डबल बॉटम। डबल बॉटम पैटर्न बन गया, डबल बॉटम पैटर्न बन गया। फिर इस स्विंग ने स्विंग को अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस वाले स्विंग ने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से कैसे क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, हो गया ट्रेंड चेंज। ये एक साइडवेज चल रहा था, ट्रेंड चेंज हो गया। ये डाउन ट्रेंड से भी अप ट्रेंड में इसी तरीके से जाता है, एग्जैक्टली जिस तरीके से ये यहाँ पे गया है। तो हम यहाँ पे एंट्री कहाँ करेंगे, यहाँ पे, अगर हमको बुलिश कैंडल नजर आएगी तो। ऐसा कुछ है क्या, ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे क्या है आपका, एक ये आपका डाउन ट्रेंड में आया, हालांकि तो डाउन ट्रेंड में पूरा यहाँ से आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ डबल बॉटम पैटर्न की बात कर रही हूँ, इसलिए छोटे को छोटे लेवल पे देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे आया,
बनाया इसने पैटर्न, फिर ऊपर गया, फिर ये इसने क्या किया, डबल बॉटम बनाया और ये यहाँ से ऊपर चला गया। एक डाउन ट्रेंड में जो चल रहा था वो क्या हो गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अप ट्रेंड में कन्वर्ट कैसे हुआ, जैसे ही उसने इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में। इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट है। मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय ना करके यहाँ पे अपना देखूंगी ऑप्शन की कौन सा यहाँ पे बन रहा है, नेक्स्ट कैंडल में बाय करना ज्यादा पसंद करूंगी, स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, लाइव मार्केट में देखो और भी एग्जाम्पल अपने तरफ से निकालो, फिर हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। ओके, बाय बाय।